नमस्कार ज्ञानी बंधुओं। आजकल समाचारों में, सोशल मीडिया में भयंकर रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है, मोदी का परिवार। मोदी का परिवार सभी लोग अपने अपने स्टेटस पर डाल रहे हैं। मुझे देख देख कर हंसी भी आ रही है कि यह कब तक रहेगा, होली तक रहेगा, चुनाव तक रहेगा, अथवा किसी अन्य आयोजन तक सीमित रहेगा। पहले मोदी जी का एक परिवार हुआ करता था गुजरात में। उस परिवार को मोदी जी ने छोड़ दिया, जनता की सेवा के लिए छोड़ दिया। बहुत पहले छोड़ दिया। माता जी को भी छोड़कर, भाइयों को भी छोड़कर, एक बहन है उसको भी छोड़कर अपना परिवार बनाया, संघ परिवार को। फिर संघ परिवार में काफ़ी दिन रहे। संघ परिवार से भी मन भर गया तो संघ परिवार को छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। भिक्षा मांगते मांगते मन भर गया, मन ऊब गया, तो पहाड़ों पर, कंदराओं पर तपस्या करने चले गए। तपस्या करने के बाद पहाड़ों से भी मन ऊब गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में उनको कुछ सुकून मिला, उनके मन को कुछ आराम मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ समय बाद मुख्यमंत्री पद दिला दिया। और तब से आज तक वह भारतीय जनता पार्टी परिवार में कम से कम सम्मिलित हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार के कई लोगों को उन्होंने किनारे भी कर दिया है, यानी कि वह जिस परिवार में रहेंगे वहाँ मुखिया वही रहेंगे। जहाँ उनसे बड़ा कोई होगा, माता होगी, पिता होगा, बड़े भाई होंगे, उस परिवार को वो शायद स्वीकार नहीं कर सकते। उनसे बड़ा कोई उस क्षेत्र में होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको यह अवसर दिया। कैसे दिया इसकी एक अलग कहानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनको यह अवसर मिल पाया कि वह भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े, सबसे वरिष्ठ, सबसे बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहिए, अभी तो जवान हैं, तो मोदी जी केवल उसी परिवार में सम्मिलित होते हैं जिसमें उनसे बड़ा कोई ना हो। अब जो लोग मोदी के परिवार से अपना संबंध जोड़ रहे हैं, मोदी का परिवार लिख रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मोदी का परिवार, वह केवल तब तक अपने परिवार में मोदी जी को सम्मिलित समझें जब तक आप उन्हें अपने परिवार में वरिष्ठ लोगों में सम्मिलित समझें। जिस दिन आपने उनको अपने समान समझना प्रारंभ कर दिया, उस दिन मोदी जी आपके परिवार को भी त्याग देंगे, क्योंकि मोदी जी का परिवार एक रहा ही नहीं कभी। मोदी जी का परिवार केवल प्रतिष्ठा है। मोदी जी को अपने अतिरिक्त शायद कोई और पसंद ही नहीं आता। वो जहाँ भी रहते हैं स्वयं वरिष्ठतम रहते हैं, गरिष्ठतम रहते हैं। उनसे बड़ा यदि कोई पद में अभी है तो वह उस पद तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, अथवा उस पद के सामने जाते ही नहीं हैं। मोदी जी
राष्ट्रपति जी के सामने बहुत कम रहते हैं। मोदी जी अपने से बड़े व्यक्तियों को, अपने से बड़े पदों पर आसीन व्यक्तियों के साथ मंच भी साझा नहीं करते हैं। तो यह है मोदी का परिवार। जब गुजरात में थे तो गुजरात परिवार हुआ करता था, अब पूरे भारत में है तो पूरा भारत परिवार बना रहे हैं, लेकिन ये कितने दिनों के लिए। होली का मौसम है, होली में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, पुरानी सारी वैमनस्यताएँ भुलाते हैं। मुझे लगता है कि होली के उपलक्ष्य में लोगों ने उनको अपने परिवार में सम्मिलित किया है। हमारे सनातन धर्म का होली एक प्रमुख त्यौहार है। इसमें पुराने सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे भी गिले शिकवे दूर हों, हालांकि कोई विशेष है नहीं, वैचारिक है, लेकिन फिर भी मोदी का परिवार, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इस दृष्टि से तो मेरे भी परिवार के हुए। देश का परिवार है तो मोदी जी का परिवार फले फूले, समृद्ध हो, विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली हो, पानी हो, संपन्नता हो। इस परिवार में, मोदी जी के परिवार में, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इस परिवार में समस्त प्रकार की संपन्नता होना आवश्यक है। मेरी शुभकामनाएं मोदी जी के परिवार को, मोदी जी के परिवार के भविष्य को लेकर। बाकी अगले चुनाव तक 400 सीटें तो आ ही जाएंगी, थोड़ी बहुत का अगर कम पड़ी भी तो मोदी जी व्यवस्था कर ही लेंगे। 400 से कम सीटों में मोदी जी का परिवार का भरण पोषण शायद संभव ना हो। मोदी जी का परिवार इस समय संकट में है, SBI संकट में है, ED, CBI, इनकम टैक्स, इन सब के लिए, मोदी जी के परिवार के लिए, ये सब मोदी जी का अभिन्न अंग है, मोदी जी का परिवार है। नया परिवार का नया सदस्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें सम्मिलित हो चुका है। बाकी जो अभी रह गए हैं संस्थान, तो उनको भी मोदी जी के परिवार में शामिल होना ही पड़ेगा, और उन सब की देखभाल के लिए मोदी जी को 400 से अधिक लोकसभा की सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि संविधान है। संविधान में यदि कुछ करना होगा तो 400 सीटों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही कम से कम। बाकी मोदी के परिवार से आप सभी लोग जुड़िए और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक समय तक जुड़े रहें। मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम से कम होली तक यह परिवार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।